भाई किसका वेट कर रहा है? तने इसको बता दिया यार, इसने चौधरी ने बता दिया, मन्नू ने बता दिया, सब ने बताया। ले ओवर है कहीं पहली बार इतनी बढ़िया एक्टिंग करी ना, फट जाती मेरी पटाने मसल हो गया, वायरल कर देती मैं अंदर। नहीं मेरे को मत करो, अब तो हो गया। तो वो बंदा आपको पहला बतावा कि मैं यूके पे आ गया और हम दूसरे भाई को बतावा मेरे को पता था लेकिन इतने देर बाद रो क्यों रहे हो? वो मैंने नहीं सोचा था, हमें पता था। अब मेरा क्वेश्चन है, इसने इसे क्यों नहीं बताया? मुझे बताया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। वॉइस तो नहीं आ रही किसी चीज़ की। तो थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि क्या सरप्राइज़ है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फाइनली 1 साल 2 महीने 3 दिन बाद मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ सरप्राइज़ देने। किसी को कुछ बताया नहीं है, पर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। सारी सैलरी शॉपिंग पे उड़ा दी है और देखते भाई, रिस्क लिया, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बाकी अभी निकल रहे हैं भाई, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 6-8 पे ट्रेन है डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। और ये सब मुझे छोड़ने आए हैं क्योंकि मैं इन्हें छोड़ने गया था। और ये भी जा रहा है मेरे साथ, ये भी जा रहा है। तो 10:30 बजे की फ़्लाइट है, 10 बजे चेक इन करना है। मैं जा रहा हूँ, मैं यही जा रहा है। I'm going to India bro। वीडियो की स्टार्टिंग में यही डालूंगा, इसकी मम्मी देख के डर जाएगी कि यही आया शायद, बता नहीं रहा हमें, चंडीगढ़ में यही रुका हुआ है। वो देख के बाद में कि नहीं भाई ये भी जाएगा जल्दी। ये है कि नहीं जा रहा। सात्विक का अपना वेट स्केल जिसके भी रूम में रखती है ना, अगला नंबर उसका होता है। तो जाते टाइम वेट स्केल मेरे रूम में था तो अगला नंबर मेरा लग गया, अब इसके रूम में रखवाया है। अभी तो ये दोबारा जाके आएंगे, उसके बाद जाऊंगा मैं 2-3 साल के बाद। 2-3 साल के बाद सीधा शादी कराने जाएगा आंटी जी, ऐसे कह रहा था मुझे। शादी को बोल। तो भाई निकलते हैं, ट्रेन लेते हैं। रास्ते में ठंड बहुत तगड़ी हो रही है और इन्हें ज़्यादा फील हो रहा होगा क्योंकि बिल्कुल बिस्तर से उठ के आए हैं। मैं चल नहा धो के निकल चुका हूँ। चलो मिलते हैं स्टेशन पे। यार तुम लोग, गेट खुला है ना? हाँ। तो भाई बैठ गए हैं ट्रेन में और एकदम स्टेशन पे पहुंचते ही ट्रेन आ गई। तो मतलब एकदम टाइम नहीं मिला। सामान वहाँ पड़ा है कॉर्नर में, मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएगी। एयरपोर्ट पहुँचते हैं, देन मिलते हैं, बताते हैं आगे क्या सीन है। ओके सो गाइस पहुँच चुके हैं। बैग निकाल लेते हैं भाई, पहले बैग निकाल लेते हैं। तो भाई 1 पाउंड दे के ट्रॉली ले ली है। यहाँ पे तो ट्रॉलियाँ खड़ी रहती है भाई, यहाँ पे 1 पाउंड इंसर्ट करो, ट्रॉली निकल जाएगी। तो हो भाई बहुत ठंड हो रही है भाई, यहाँ ज़्यादा ठंड है, अपने उधर नहीं थी इतनी। देखते हैं भाई, सारा सेट तो कर लिया ट्रॉली पे, लिफ्ट पकड़ते हैं। पहले चेक करता हूँ कहाँ पे है सारा स्टेशन वगैरह। मैं तो भाई ठंड से कांप रहा हूँ। तो कपड़ों की सिलेक्शन गलत कर ली। जा रहे हैं भाई, जैसे जैसे दिखा रखा है वहीं वहीं जा रहे हैं। टर्मिनल इधर ही दिखा रखा है, यहाँ से लिफ्ट लेते हैं टर्मिनल्स के लिए। जल्दी जल्दी लिफ्ट खुली हुई है। भाई यहाँ कैसे बंदे हैं ना, रोकी भी नहीं उसने, पता नहीं अजीब सही बंदा है। अकेला था पूरा अकेला। वैसे तो मैं एक्साइटेड हूँ
जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, बट ये कि अकेला जा रहा हूँ, अकेला ही आया था वैसे तो, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मैनचेस्टर एयरपोर्ट को पहली बार आए हैं। सी टर्मिनल के लिए कहाँ जाना है? 2 पे जाना है क्या? कुछ नहीं पता चल रहा भाई। टर्मिनल एस लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ पे है ही नहीं बटन भाई। देखते कहीं तो निकलेंगे, अभी तो टाइम आगे पीछे हो जाएंगे भाई, घूम आएंगे कहीं ना कहीं। गल्फ एयरवेज टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 उधर है, टर्मिनल 1 इधर ही है। एक तो भाई इसके ब्रेक लग जाते हैं, दबा के रखना पड़ रहा है, वहीं रुक जाती है, दबा के रखना पड़ रहा है हाथ से भाई, प्रेशर सा बन रहा है इसमें। मैं जब आया था तो मैं लंदन एयरपोर्ट पे आया था, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहली बार आ रहा हूँ। आते टाइम भी फ़्लाइट यहीं से है, रिटर्न भाई ज़्यादा दूर, ज़्यादा लेट के लिए नहीं जा रहा। 27 की वापसी है, क्योंकि मैकडी पे मेरी इतनी छुट्टी पड़ी थी कि अभी मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे अनपेड लीव्स जाना, क्योंकि भाई आना है, फिर PSW अप्लाई करना है, उसकी भी टेंशन है। वही तो कह रहा था मैं, बहुत बड़ी रिस्क लेके जा रहा हूँ। आके पैसे हो जाएंगे, बस हो जाने चाहिए भाई। मेरा तो ये गो विद द फ्लो, तो मैं तो यही सोचता हूँ भाई, जो हो रहा है साथ में होने दो, कुछ हो रहा है अच्छे के लिए होता है। और बट आजकल मैं काफ़ी सोच रहा हूँ चीज़ें लेने के लिए। इंडिया जा रहा हूँ, मैंने अपने लिए एक भी चीज़ नहीं ली, एक भी चीज़, पहली बार ऐसा हुआ है। अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करी भाई, कोई भी नहीं। वही पुराने शूज़, वही पैंट, वही सब कुछ। काफ़ी सारी शॉपिंग करी है, दिखाई नहीं है, देखते तो ब्लॉग डालना पड़ जाता और लेट होती रहती है ब्लॉग। ये ऊपर वाले बैग में मेरा सामान है, बाकी दोनों में गिफ्ट आइटम्स, सबके लिए गिफ्ट। पहुँचते भाई टर्मिनल में क्या सीन है, वहाँ जाके कराते हैं अपना, क्या कहते हैं, चेक इन, देन मिलते हैं क्या सीन है, जमा करके सब कुछ। ओके भाई, बड़ा सीन है यहाँ पे। मैं जो लिफ्ट के बिना नीचे नहीं आ सकते, लिफ्ट बाकी ऑप्शन ही नहीं है कोई। डोर 2, डोर 1, गल्फ एयरवेज के लिए सिर्फ डोर 1, गल्फ एयरवेज के लिए पर्सनल डोर बना रखा है स्पेशल। देखते भाई चेक इन कराते हैं क्या सीन है। भाई लाइन लगी हुई है, लाइन देखो। पूरी लाइन उसी की है भाई। ओ भाई, जैकेट भी उतारना पड़ता है इसके लिए क्या? पूरा ही उतरवा दिया था भाई, पर एक ही बारी में हो गया, बाकी सब चेक नहीं करना पड़ा मेरा। जैसे होता है ना कि सिंगल सिक्योरिटी चेक, वैसे नहीं, एक ही बारी में उनका जो स्कैनर से ही हो गया। सही है भाई, सिक्योरिटी चेक हो गया। और एज़ यूजुअल बैग का वेट ज़्यादा था। मुझे लगा था छोटे वाले का वेट ज़्यादा होगा। मैंने एक में 19 और एक में 17 कुछ था, टोटल 36 हो रहा था। मुझे लगा वो ज़्यादा होगा, उन्होंने इसका ही रोक लिया। मुझे लगा इसका चेक नहीं होगा, तो वो कहते हैं कि इसमें 9 किलो कुछ था, और उनका शायद 6 किलो अलाउंस है, बट 7 अलाउड करते हैं। जो बैग का था मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि भाई मेरा जो ये मेरे पास बैग नहीं है। तो जब उन्होंने वेट कर लिया तो मैंने कहा कि इसमें सब इलेक्ट्रॉनिक्स है इसलिए है, तो इसका वेट नहीं करा उन्होंने बोला कि उसमें 2 किलो खाली कर दो फिर चले जाना, और मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया। आप कौन, वैसे तो वो एक फॉर्मेलिटी थी कि निकाल देना, वरना अब सिक्योरिटी चेक हो चुकी है, अब क्या निकालने बोल रहे हैं। बट ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा ठीक है यहाँ का। बट भाई बहुत रश था भाई सिक्योरिटी चेक इन में। उसमें भाई वेब चेक इन का फ़ायदा क्या है जब वेब चेक इन में इतना टाइम लग रहा है। इकॉनमी वाले जल्दी निकल रहे थे, बल्कि हमसे एंटर कर चुके हैं भाई, हो चुका है बैगेज चेक इन, सिक्योरिटी चेक बड़ी जल्दी हो गया यहाँ पे। इंडिया में बहुत टाइम लगता है भाई। अभी देखते हैं भाई, गेट नंबर 31 पे है, वेट करते हैं जाके, कुछ खाते हैं। अगर भूख तो लग रही है वैसे, अब भूख लग गई, बट मुझे बॉडी दिखाने का मौका मिल गया। वहाँ पे उन्होंने जैकेट उतरवाई, सबके जैकेट उतरवाते, मेरे अकेले के नहीं कि जैकेट सब उतार दो, सब इसमें रख दो। भाई गेट्स के लिए रास्ता कहाँ है भाई, बीच में शोरूम डाल रखे हैं सब।
मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत तो नहीं आ रहा हूँ। अच्छा ये बीच बीच में रास्ता ही है भाई। फाइनली गेट्स पे पहुँच गए। पता नहीं क्यों भाई जब भी मैं अकेला होता हूँ ना मेरे वॉल्यूम कम हो जाता है, मतलब मैं बात बहुत स्लो करता हूँ, पता नहीं क्यों क्या सीन है भाई। साथ में होता हूँ तो एक कॉन्फिडेंस आता है, बट अब ठीक है, अकेले ब्लॉग करने लग गया हूँ तो अब ठीक लगता है। वैसे तो मैं ब्लॉग कर लेता हूँ लोगों के सामने, बट ये है कि थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाती है। अब माइक लगा रखा है, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, बट ठीक है। शॉपिंग तो मैंने कर ली है, अब मैं यहाँ आके शॉपिंग करता कैसे पैक करता बट यहाँ सस्ता होता है भाई, चलो ड्यूटी फ्री होती है। JD है, नाइकी है, एडिडास है। मैंने अपने लिए कोई शूज़ नहीं लिया, शूज़ ले लूँ क्या ऐसे नहीं है, पर भाई मैंने सब अमाउंट अपने इंडियन वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए कि जैसे मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब मैं मतलब मेरे पास खर्च ना कर दूँ मैं फालतू। कंफ्यूज्ड भाई, भूख लग रही है, कुछ खा लूँ क्या बर्गर किंग से, सोच रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो है अभी, इतनी देर जाके करना क्या है। देखते हैं कुछ खा लेता हूँ बर्गर किंग से, पहले देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं जाके। एक तो भाई ये लाइट फ्लिकर वाला ना, ये ठीक करूँगा घर इंडिया जाने के बाद। और वेजी वो तो सही था, चिकन खाने का मन है, चिकन। यार रात भी ना वो खाया था, उसका बर्थडे था, खाया ही नहीं गया। मतलब क्या कराया था हमने, पास्ता लजानवा समथिंग चिकन के साथ था। और पता है शगुन तो कह रहा था फ़्लाइट में खा लेना, अभी मत खाओ। अब भाई भूख लग रही है तो दिख भी गया बर्गर किंग तो मेरा फेवरेट है। काम मैकडी में करता हूँ बट वहीं खाना पड़ता है, पर बर्गर किंग फेवरेट है। सो अभी कराया मैंने चिकन लोडेड समथिंग ये, और फ्राइज़ कोल्ड ड्रिंक खा लेते हैं। तो भाई गेट पूजा हो गई है, अब हम निकल चुके हैं। हमारा गेट नंबर 32 पता नहीं 31 ऐसे ही कुछ है, पहुंच जाएंगे तो पता चल जाएगा। 31 32 आसपास ही है। गेट नंबर 31 है भाई, अभी चेक करा और पहुंचते हुए तो टाइम पड़ा है भाई 9:45, पता है 9:30 से बोर्डिंग शुरू है। पिछला ब्लॉग भी एडिट करना है भाई, मैं सोच रहा हूँ फ़्लाइट में एडिट करूँ। 9 घंटे करूँगा क्या, मतलब 9 घंटे यहाँ से 6.5 घंटे की बहरीन तक, देन 4 घंटे की न्यू दिल्ली तक। इतनी देर करूँगा क्या भाई, ब्लॉग एडिट करेंगे। बहरीन वाले स्टॉप पे तो लैंड कर गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से ट्रांसफ़र का क्या सीन है। टाइम तो चेंज हो ही गया है। फ़ोन पे समथिंग, फ़ोन पे कितना हो रहा है, फ़ोन पे हो रहा है 7:49 और घड़ी पे हो रहे हैं 4 समथिंग। देखते हैं भाई ट्रांसफ़र की फ़्लाइट कहाँ से है, चेक इन करते हैं, देन दोबारा मिलते हैं भाई क्या सीन है, क्योंकि 2 ही घंटे का है, ज़्यादा टाइम है नहीं। तो गाइस सिक्योरिटी चेक हो गया है। सिक्योरिटी चेक में बहुत रश था और कुछ ज़्यादा ही रश था, मतलब आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो में डाला है। एंड अभी वही वाला बोर्डिंग पास चलेगा मेरा, बाकी सब ने न्यू इशू कराया है। एंड गेट नंबर 20A है, 9:30 की बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और अभी भाई बट बहरीन एयरपोर्ट है बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम मस्त आर्किटेक्चर, ये वो सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छा है। बट वो जो सिक्योरिटी वाला वो था वो बहुत ही गंदा था, वहाँ मज़ा नहीं आया, बाकी सब मस्त है। तो भाई दिल्ली के लिए, ये तो बेंगलोर के लिए निकल रही है 20B में, 20A में निकलेगी अपनी वाली, तो हमें तो वेट करना पड़ेगा। अभी 2 घंटे वेट करने के बाद अब जाके बोर्डिंग शुरू हुई है। टाइम हो गया है अपना 9:30 के करीब, 30-40, सारी भीड़ लगी एकदम से। पहुँचते हैं भाई, उसके अंदर बैठते हैं जाके, फिर दिल्ली में उतर के बताते हैं क्या सीन है ना। एक तो इनकी
छोटी फ़्लाइट, इसमें इनके बैगेज के लिए जगह नहीं है। अब इन्होंने बैगेज पे ये स्टिकर लगा दिया है कि दिल्ली में मिलेगा। अब इसके चक्करों में टाइम लगेगा, देखना छोटे बैग के चक्करों में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई वो बोइंग थी ना, ये छोटी कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट जैसी छोटी सी है। अब लेट्स सी क्या कर सकते हैं, क्या बहस कर क्या फ़ायदा, इतना बहस कर रहा था मैं, अब क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, देते हैं बैग किसी को, क्या सीन है। चलो हाथ तो खाली हो गया, बट चलो उसमें तो कपड़े ही थे, वैसे कोई इतनी डर की बात है नहीं, तभी मैंने दे दिया। बाकी अभी निकलते भाई, बहुत थका थका से फील कर रहा हूँ और एक्साइटेड उनसे मिलने के लिए जब आएंगे सारे। सो गाइस, जस्ट रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ का क्या सीन है कि अमन को बताया मैंने कि मैं आ रहा हूँ। अमन आया गाड़ी लेके, आशु को नहीं पता है। आशु को उसने ये बताया कि मेरा फ्रेंड आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, उसे लेने जा रहे हैं, तो आशु के लिए होगा सरप्राइज़। अमन को तो पता ही है। तो अभी जस्ट लैंड हुए, उसको मैसेज डाल दिया कि मैं लैंड हो गया हूँ, वो 30 मिनट्स में आ जाएगा। और जाते हैं, बैग कलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है तो फालतू क्लिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। निकलते हैं भाई, बैग कलेक्ट करते हैं, दिन बाहर जाके शूट करते हैं कि क्या सीन है, उनको फ़ोन करते हैं कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। तो ट्रॉली ले लेते हैं पहले। एक तो लैंडिंग 4:50 की थी, अर्ली होगी, मैसेज आया हुआ है, मैं फ़्लाइट में था, मुझे कौन सा घंटा पता चल रहा है। अब उनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तब तक बैग ले लेते हैं। फिर इमिग्रेशन पे भाई इतनी लाइन थी, बट मेरा जल्दी हो। बहुत लाइन लगी हुई थी उस पर, बट ये है कि काफ़ी सारे काउंटर हैं, बाकी की तरह नहीं है। ठीक हो गया, जल्दी जल्दी निकल गया भाई। बैगेज निकालते हैं, फिर उनको फ़ोन करते हैं कि क्या सीन है। तो भाई एकदम मिल गए बैग, इतना टाइम नहीं लगा, सारे बैग्स कलेक्ट कर लिए हैं। बट वही फ़्लाइट जल्दी थी तो उन्हें 10 मिनट लगेंगे आने में। देखता हूँ यहीं वेट करता हूँ या बाहर चले जाता हूँ, क्योंकि ये सामने यहीं से ही एग्ज़िट है मेरे ख्याल से। हाँ यहीं से ही एग्ज़िट है, तो मैं बाहर चले जाऊँगा तो बाहर खड़ा रहना पड़ेगा शायद। बट मुझे अभी वेट करना है, तो उस तरफ चलते हैं। सो गाइस, बाहर जाने का टाइम है, गए हैं वो। अब देखते हैं भाई आशु का क्या रिएक्शन है। जा रहा हूँ अभी बाहर, देखते हैं। आशु 5 पे खड़ा, शायद मैं 6 पे अमन को बुलाया मैंने। लेट्स सी। कहाँ पर है भाई, बहुत मिस करा मैंने। ले दिखा भाई, किसका वेट कर रहा है? तू तो कह रहा वॉशरूम का यार, तू क्या हाल है? ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा? रोडी जैसी शक्ल है, जो देखिए इसकी शक्ल देखिए। आ गया है ये बार भाई वो। और भाई ठीक है, ठीक है। तुझे बता देता तो सरप्राइज कैसे रहता है भाई। वो किसका वेट कर रहा है भाई? तू किसका वेट कर रहा है बता दे। अरे जब तू वीडियो कॉल उस दिन क्या करता अभी? इससे कल पूछ रहा मैं मतलब जॉब वाला क्या करा होगा, जल्दी नहीं पूछ रहे, कल पूछ यार। मोटे तन्ने भी इस तरह करते हैं भाई यार। पुलिस वाले को मत बता दिया यार, इसने 14 दिन बता दिया। इसने तो बताना ही था ना, गौरव इसने भी नहीं बताना था भाई। गौरव को बोला था, गौरव का काम है भाई, वो गौरव नहीं आ पाया। लंगर है ना, उन्हें भी पता था। हाँ गौरव ने तो मंडी से पता, गौरव ने तो मंडी से पता, बस गौरव ने पता था बस। गौरव ने जब नहीं बोल रहा था चला यार दिल्ली देख। कौन कह रहा था? गौरव। मैं सुन गालियां कट दी सारी। मैं सुनू पता क्या, मैं ला दूँ। मैं सुनू यूँ कहा था। हाँ कर नहीं पता तेरे किसी ने भी? किसी ने नहीं पता, किसी ने वो पढ़ाएंगे करके यार ना, किसी ने भी नहीं पता भाई। कर पा तो कांड वैचो यार। मैं तो इसे भी नहीं बताना चूतिए, मैंने तो गौरव ने बताना था। गौरव ने मंडे से बता
गौरव मंडे ते बता, गौरव संडे ते बता, संडे ते बता। मन्नू इसने बताया 3 दिन दो झूठ बोल रहा है वो। हाँ पहला जोस दिन मैंने तेन बताया कि मैंने तेन बताया कि तू आने वास्ता, उसी दिन इसने बताया था। जोस दिन तू वीडियो कॉल पे था ना, ये मैसेज मन्नू ही भेज रहा था और मैं ही तेन मैसेज कर रहा था, तुम मन्नू भेज रहा था, मैं इसको भेज मैं इन्हों बोल रहा मगा तभी तेरी इतना लेट रिप्लाई मैं इन्हों कह रहा मन्नू कह रहा उन फोटो तो भेज दे। मैं कहा केड़ी फोटो भेजो उन्नू, मैं वही कह रहा हूँ। मैसेज तो देख ले इसका। यार ये मन्नू पता क्या कह रहा मैं तो इस तरह आऊंगा, मैं भी देखिए एकदम तो इस तरह ये वो मगर मैं जो बताऊंगा मन्नू कह रहा मैं तो मोटे बता तुम बताऊंगा सच्ची में मैं करता। अरे मैंने इसे भी नहीं बताना था भाई, मैंने इसे भी नहीं बताना था, मैं गौरव को बताना था। दो बंदा एक नंबर का है। कौन है बता, फोटो किसकी भेजी थी? पता नहीं कौन है, पता नहीं मुझे कौन है बंदा? ओ सागर है, उसी ने लेना है यहाँ। एक बार बंदे नु सागर है उसी, अभी आवागा अभी आवागा। मैं तो ऐसे ही आ गया था, अभी यूं लग रहा है ना सच्ची में ऐसे बंदा वही आएगा। मुझे इसका रिएक्शन कर रहा था मैं जो यार मैं लगा वैसे कोई कौन आया है नहीं यार कौन है यहाँ मैं यूं तन्नू बोला ना मैं तू यहाँ यहाँ कर रहा है। जो कल बात हुई यार मेरी इससे उतार लिए मेरी गाड़ी का चक्कर पड़ गया था इनसे। मम्मी आज ही बताया इसने, गाड़ी लेके जाने वास्ता सिर्फ। गाड़ी लेकर जा रही है। मन्नू नहीं बता सब नु बताया क्यों तो सरप्राइज जाने वास्ते मम्मी ने बताया। इस तरह सरप्राइज थोड़ी होता, मैं तेन बता देता चुतिए। चोड़ कराए सारे इनके घर कौन पता था मन तो नहीं किसी को नहीं पता, आंटी ने बता बस, और किसी को नहीं पता। भी कल रात बताई गाड़ी लेकर जानी थी। भाई मेरा मतलब आने का मन था भाई, बहुत ज्यादा भाई। रास्ते में इस तरह बता यार वो किस तरह का मुंडा है, हमारी घर चल पड़ा वापिस, मतलब किस तरह का है इंग्लिश में कैसे आ रहे ना हाँ। मैंने ना ब्रेड सा लग रहा है कौन आ इन पूछ नहीं यार मैंने सीधा ही गया मगर ठीक है बंदा हो चल मगर मन्नू फर्क नहीं पड़ता मैं भी तो मैसेज एंड कर रहा था कहीं भी जान दे आधा किलोमीटर दूर ना जब तेरा मैसेज आया 5 मिनट बत्ता चोर तक की खुद मार देने इसको बत्ता मार रहे हो हाँ पता तुम्हें काम कितने हो जाओगे हाँ नहीं फ्लाइट जल्दी हो गई थी, पर फ्लाइट जल्दी हो गई थी। 4:50 का टाइम 4:05 हो गया था तो पूरे टाइम पाए क्या कह रहा है भाई। इनकी गाली बीप करनी पड़ेगी, मैं बाद में ले ओवर है कहीं। पहली बार इतनी बढ़िया एक्टिंग करी ना, इतना शक नहीं हुआ ये लंडू है भाई सारी प्लानिंग मेरी थी ना। गाना कट रहा है ना बंदे इन्हों कहा था कि उसनो अगर कितना कट कराएगा सामान मैं सब कट कर दूंगा भाई। कितना बीप कराएगा भाई जो रिएक्शन में चाहिए था वो तो मिल गया, तेरी रोनी वाली शक्ल वो मैं डालूंगा। बंदे इन्हों कहा भाई पूरे रास्ते मतलब कितने हम कम से कम भाई 50 किलोमीटर आगे इसने गालियां ही दी है भाई मुझे 50 किलोमीटर में, इसलिए शूट नहीं कर रहा था। पूरे रास्ते यही हम दोनों गाली देता रहा कि मुझे नहीं बताया मेरा प्लान, मुझे लेके आना था, प्लान बनाना था, ये वो फूल लेके आता मैं। अब ले ले भाई फूल तो क्या है फ्यू फूल भाई उसने भाई इतनी गालियां दे दी ना भाई, मैं ब्लॉग में डाल सकता भाई, इतनी गालियां दे दी। सो गाइस गाली गुली दे के थक थका के सो गया ये। चले एयरपोर्ट पहुंच गए। आशु एयरपोर्ट पहुंच गए। सागर ने लेने जाना आशु। सपना सब जो देख रहा था अभी। भाई बहुत गर्मी लग रही थी मुझे यहाँ पे, जैकेट पहन लूँ। क्या हुआ? क्या कह रहा? मगर तुम याद है मनसा देवी 3 लोग थे, एक लड़की थी, पर्स चोरी हुआ था, 5 रुपए गए हुए थे, सबसे तोड़ गया। आज तो लाखों का माल हो रहा है। उन्हें नहीं पता ना, जोर से बोल स्कीम में बताया सब लोग। लाख नहीं बोला, करोड़ बोला था मैंने। क्या करोड़ नहीं हुए मगर तू बोल रही 30,000 40,000 तो आदमी पकड़ रखे भाई जोर से बोल स्कीम में ना बताओ सब लोग। बिना नहाए ना लेवा मानू। अरे सोना लग रहा है आशु, तो सच बता रहा है भाई, मेरे से सोना तू लग रहा है भाई। दिखा दूं भाई मैं मिस कर रहा था भाई इस ढाबे को भाई, जितनी बार दिल्ली आए ना भाई यहीं रुके खाने के लिए, जितनी बार दिल्ली आए यहीं रुके। मुझे तू टोक दे, मुझे टोकना शुरू कर दे तू भाई। मैं जब मैं ब्लॉग बना रहा था ना तो मैं मर का बात कर रहा था इस तरह, हाँ जी जमा अकेला था, और मुझे पता दोस्तों है तो पहले भाई मुँह हाथ धो लेते हैं फिर हम खाना खाएंगे। देख बताते हैं जी बस। क्या कह रहा परोठा हैवी हो जाएगा। परोठे में ज्यादा सामान सौदा पाया हुआ है तो आलू पूरी हैवी नहीं है? आलू पूरी तो पूरी हो सस्ती हल्की या मेरे लिए तो हैवी है, मैं जो खाए हुए साल हो गया। अरे यार तेरा फेवरेट क्लाइंट इसके मैसेज देना भाई इसने पूरे रास्ते जो गालियाँ दी है ना भाई, मुझे सच बता रहा हूँ, जो गालियाँ दी है भाई इसने मुझे, मैं ब्लॉग बीप पे डलेगा भाई, बता रहा हूँ। साइड में ऐसे एयरपोर्ट वाले लोग सारे देख रहे थे भाई हमें। तेरे पराठे नहीं जो भी मंगाना इकट्ठे मंगा लो साथ। आशु मंगाओ। देखा है मैंने कभी मैंने देखा है परोठे बोल दे हर बार मैंने देखा है। ठीक है भाई
पहली बार देख रहा अंकल थारा मैनू मैं कैसा बढ़िया पसंद आना चाहिए एक तो थाने बाहर नहीं बिठाया मैनू क्यों? सारे पैसे कट गए ज़्यादा खास ऑर्डर करने नहीं जाता बाहर क्यों बैठना तूने? मन था पहली बार बाहर बैठने चाह रहा था मैं अंदर ही बैठता नहीं तो हमेशा अंदर ही बैठूँ मैं वहाँ बैठूँगा वो टेलर वाले के पास वहाँ सब चारों बसों कुड़ियाँ दिखा आप सुबह सुबह तो बाहर बैठ रहे ठीक थे हंस रहा है भाई दो क्या बात है वो चमकराज जो किसी ने छोड़ दे आंसू इस तरह कुड़ी मारे कर साली पट भी जाओगे फॉलो कर खाना बना ले यार ऐसे ही करते हैं नाले अमीर बंदे है ना इतनी बकचोदी किसी कुड़ी मारते तो पट जाती फट जाती मेरी पटाने मौसम पट नहीं जाती फट जाती मेरी तुम भाई वायरल कर देते हो अंकल नहीं मेरे को मत करो अब तो हो गया आप आपने ये बोल दिया ना अब हो गया आप भाई अरे भाई देखना तुम जब दिखोगे ना यूट्यूब पे बड़े बड़ी उसमें टीवियों में शौक नहीं है अंकल को शौक नहीं है इसीलिए अंकल हल्के में ले रहे बंदे नु कहाँ से आया बंदा अंकल नु पता नहीं शायद अरे भाई कीमत ऐसे देख रेख के कीमत नहीं होती बंदे की कर्मों से कीमत होती है भाई जी देखो कितनी बड़ी बात बोल दी मैंने इतना कब तो ज्ञान नहीं बढ़ने लग गया तो इतना अंकल कह रहा बहुत मारूंगा बहुत मार भले इन्होंने वाइब तो आ गई है कैमरा में देख कर जो तैयार हो हम गरीब बैंड तेरी में खिला रहा हूँ सिनेमैटिक पराठा शॉट देख कितना भाई क्या बोलूं मैं इस चीज को जो मिस कर रहा था मेरा अचार मुझे चला गया अचार निकले गिर गया भाई जो चीज को मिस कर रहा था ना वो ऐसे मक्खन लगा के ओए 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 अभी निकलेगा भाई और फीलिंग ले रहा है ओहो भाई वो और भी कुछ ले आते क्या हम प्लेट में चटनियाँ ले आते ना भूल गया मैं उल्टा पराठा रखे ने कच्चा सा लग रहा है एक तरफ से है ना हाँ उल्टा पराठा नहीं सीधा ही है नीचे वाला तो दूसरा उधर से लगाना था बटर बटर था एक्स्ट्रा बटर हम कबाड़े में घेर देंगे सारा बटर उसका भी पिघल गया मेरा पिघल रहा है ओहो हो मैं बोल के आया था मैं जाती सबसे पहले परोठा खाऊं भाई यार प्याज ला दो प्याज यूं ही बुलाना पड़ा यहाँ यूके नहीं है ना ठीक है भाई यूं ही बुलाना पड़ा यहाँ कोई सुनता नहीं है सीओज मिसकास में यूं ही बुलाना पड़ा बत्ता चौधरी बहन तो भाई ठूस 88 तो हो गई है खा लिया भाई भर के पेट पूरा घर निकलते हैं घर पे जाके देखते हैं सरप्राइज क्या चल रहा है क्या कांड होने वाला है घर पे मम्मी तो रोएगी तो फिक्स है तो भाई निकलते हैं भाई घर के लिए निकलते हैं भाई खाना खा लिया है वीडियो बड़ी होती जा रही है इतनी वीडियो बड़ी करके कोई फायदा नहीं है ठीक है कट जाएगी बेटे गाली इतनी दी मैंने नहीं काटेंगे डालूंगा बीप करके डालूंगा क्या कह रहा है कुछ नहीं क्या कहेगा अरे पानी तेरी बेइज्जती करवा रहा है सब्जी मंडी जो इसके अलावा कुछ अच्छा बोला क्या बतावा अपनी भोसड़ी कहां बताओ वो हमारा बंदा ना खास बंदा है जो बंदा आया यूके से इंग्लैंड से जो इसका खास बंदा आपका कोई खास बंदा है आप 1 साल से उससे बात कर रहे हैं तो वो बंदा आपको पहला बतावा कि मैं यूके पे आना है और सामने दूसरे भाई को बतावा मैं यूके पे आना आपको बताएगा ना अब इसने उसकी क्या धोखा कर दिया उसने नहीं बताया मन्नू बताया यूके क्या रहा है उसने चूते होने का दिल्ली तक ले गया आज कि यो यूके से आया और वहाँ जाकर उसको चूते होने गया आपने बताया ना वो तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा सारे में लस्सी करके रखा डेरा बजे तक तेरी बता रहा है मैं पूरी डेरा बजे तक बचा कर रखा तेरी लिच्चड़ इंसान तेरा फोन गिरा था क्या उधर जाकर लिच्चड़ इंसान एक नंबर वाला लिच्चड़ पत्ता के चक्कर में एक नंबर तू ही देखे तो उठे वो तो कह रहा पत्ता के चक्कर में जीरो चेक करा था यो क्यों चल गया वो उठ गई सारी नहीं उठी मन सारी नहीं उठी 500 फुल हो जा भाई कितना बोल रहा था कह रहा
बताओ आप पता भी नहीं चल रहा, उन्हें पता भी नहीं चल रहा कुछ बहन तक सुना रहा बाप आप बतावागा कि किसी और ने बतावागा, बताओ। चूतिया बनाया तुमको। उस सहारनपुर वाले पर हो गए एक बार, उसने भी बोल दे जाएगा, उसने बोलूंगा मार, फिर तो उस पर भी रोक दे, करण फिर नवीन पर माइक ला लो और बीजेपी की वोटा पड़ा ना, वोट दो चुनाव डेराबस्सी नहीं बदला, पर डेराबस्सी और ये पुल का कलर बदल दिया। ओए अक्का देखिए तो बस स्टैंड दिखा नया, पूरा नया बस स्टैंड बन गया डेराबस्सी। नया बस स्टैंड कहाँ? ये ऐसी खबरें क्यों नहीं बताई तन्ने मन्नू? ये क्या है? ये क्या है? रात 30 साले बैठा वो ये लगा दिया कि शटल हॉस्पिटल के सामने बिल्डिंग कहाँ चली गई? बिल्डिंग तोड़ दी सारी। बोला अभी बन रहा है ना इधर, वो देख सामने पहुंची तोड़ दी सारा। यहीं से घूम कर करेगी हूँ। वो मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। हाँ तो ये दौड़ी ना यही ला दे रहा, मेरा यही ला दे रहा, निकल दौड़। और बर्थडे अचानक मेरे को पता था लेकिन इतने दिनों बाद सरप्राइज देगा। ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया। कैसे हो? ये क्या मैचिंग से पहने दोनों? कोइंसिडेंस। कौन सा चाचू है ये? चप्पल नहीं पहनी। पापा ने चप्पल नहीं पहनी। मम्मी? मम्मी तो रो देगी आगे। इतना तो दौड़े थे वगैरह। कौन सा चाचू है ये? तू बैठ रिलैक्स कर तू। अभी तो दौड़ते अरे ये हुए। राजीव, ये तो संजीव चाचू है। मसंडी मम्मी को यूं लगा मुझे लगा। रो क्यों रहे हो? चलो चलो चलो। फोन करता था, वो करता था पूरे टाइम, सुबह शाम रात, तो सब उसे पता होता था। मुझे मैंने पहले बोल रहा उसको पता किसको था यार है, उसे 1% खबर नहीं थी यार है। बुरा हुआ मैंने पूछा, सिर्फ मुझे पता था कि यार है। अब मेरे को ये सवाल कि इसने मुझे क्यों बताया, इसे क्यों नहीं बताया। मैंने पूछा कौन भाई किसको लेने जा रहा है, कह रहा मेरा फ्रेंड है सागर। मैं फोटो भेजी, कौन है? इन्हें फोटो भेजी है, इसको लेने। मैं ठीक है भाई, और वहां गेट पे खड़ा भाई इसको 4 दिन चूतिया बना रहा है। कह रहा मैं केएफसी वॉशरूम जा रहा है, मैं केएफसी था ना, तू खड़ जरा देख लिया। मैं आराम दे बेटा, पीछे तो होगा ओ भाई किसे ढूंढ रहा है। वो मैंने नहीं सोचा था। हमें पता था। ठीक हो आप? अरे कल मैंने रात को ना 12 बजे मैंने 12 बजे कल मैसेज करा। मैं कह रही तो आज फ़ोन क्यों नहीं करा? कह रहा मम्मी जब चले गए बिजी था। फिर मैं कह रहा बिजी होंगे इसलिए फ़ोन नहीं करा। कल रात को 12-12:30 हो गया शायद। मुझे बताता थोड़ी, इसने पता क्यों बताया? ये गाड़ी ले लेता। गाड़ी चल रही यार, बाइक चल रही। गाड़ी तो आज ही चले जाती है बस। क्या कर रही हो? मैं इसे सही नहीं बताएगा, मैं इसे गाली नहीं दूंगी। मैं क्या कहते हो गाड़ी में, ये कहता है कसोल ले जाना मम्मी गाड़ी चाहिए। पता है कितना दिल तोड़ के इसने एक मुझे चीज बोली, मुझे बड़ा फील हुआ। कह रहा हम इतने बड़े हो गए, 25 साल के हो गए, अपनी मर्जी से गाड़ी में लेके जा सकते। अरे तो पता नहीं ना कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं।
कौन आया कौन आया तो सही देख तूने सही है बोल जा रहा है हर जगह बेइज्जती कर रहा है सजी की बात सबसे ज्यादा किससे होती थी? सब कुछ सबने पता नहीं होना चाहिए, सबने पता मुझे पता होना चाहिए और मुझे पता था। अब मेरा ये क्वेश्चन है, इसने इसे क्यों नहीं बताया, मुझे बताया। मुझे आंसर नहीं मिल रहा इसको टाइम करना है चलो एक बात है सुनो, दोनों है, दोनों किसी को सरप्राइज देना है, चाहे ये हो चाहे